नमस्ते दोस्तों, ग्रह संहिता चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उस राशि की जो इस समय ब्रह्मांड के केंद्र में है, मकर चंद्र राशि यानी कैप्रिकॉर्न मून साइन। मकर राशि वालों, मार्च 2026 के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह महीना आपकी किस्मत की नई पटकथा लिखने वाला है। सब्सक्राइब करें और अंत तक बने रहें क्योंकि अंत में 3 महाउपाय बताऊंगा जो आपके जीवन की बाधाएं काट देंगे। 1 मार्च 2026 का विस्तृत आकाशमंडल। आपके राशि स्वामी शनिदेव कुंभ राशि में तीसरे भाव में विराजमान हैं, लेकिन ध्यान रहे कि 13 मार्च से शनि अस्त हो रहे हैं। यह आपकी मेहनत की अग्नि परीक्षा का समय है। जब राशि स्वामी अस्त होता है तो आत्मविश्वास में कमी आती है। हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसे कैसे संभालें। बृहस्पति पंचम भाव, संतान और बुद्धि भाव में वृषभ राशि में है। 11 मार्च को इनका मार्गी होना आपके लिए वरदान से कम नहीं है। 11 मार्च के बाद मार्गी होकर आपकी बुद्धि को प्रखर करेंगे। मंगल आपकी राशि में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, जो आपको अद्भुत साहस और ऊर्जा देंगे। यह रोचक महापुरुष योग जैसी स्थिति है। ऊर्जा तो बहुत रहेगी, लेकिन क्या यह ऊर्जा सही दिशा में जाएगी? सूर्यदेव 15 मार्च तक कुंभ में रहेंगे, फिर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। विशेष अलर्ट, 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेगा। ज्योतिष में अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों और अचानक होने वाली घटनाओं का है। इसका क्या असर होगा, चलिए जानते हैं। मार्च का महीना मकर राशि वालों के लिए अनुशासन और धैर्य का है। इस महीने आपको भीष्म पितामह की तरह संयम दिखाना होगा। शुरुआती 10 दिन थोड़े चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन 11 मार्च के बाद जैसे ही गुरु मार्गी होंगे, आपकी अटकी हुई योजनाएं गति पकड़ लेंगी। आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा और लोग आपकी सलाह मानेंगे। मकर राशि वाले इस महीने अपनी इंट्यूटिव पावर यानी अंतर्ज्ञान से बड़े फैसले लेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए 15 मार्च के बाद का समय स्वर्णकाल क्यों है? क्योंकि सूर्य आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम से निकलकर चतुर्थ में जाएंगे। यदि आप पदोन्नति यानी प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, तो सूर्य का गोचर आपके पक्ष में रहेगा। लेकिन मंगल के प्रभाव के कारण ऑफिस में सहकर्मियों के साथ अहंकार यानी ईगो की लड़ाई से बचें। आपकी चुप्पी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर कोई आपको उकसाए तो शांत रहें, अपनी ऊर्जा को काम पूरा करने में लगाएं, न कि बहस करने में। जो लोग सरकारी क्षेत्र में हैं, उनके लिए ट्रांसफर के योग बन रहे हैं, जो अंततः फायदेमंद होगा। व्यापारियों के लिए यह महीना मिलाजुला रहेगा। धन भाव में ग्रहों की युति आर्थिक स्थिरता लाएगी। निवेश में सावधानी बरतें, विशेषकर 21 मार्च तक जब तक बुध वक्री है। साझेदारी यानी पार्टनरशिप में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले कानूनी कागजात जरूर जांचें। रुका हुआ धन वापस मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। पैसों के मामले में यह महीना मनी मल्टीप्लिकेशन का है। धन भाव के स्वामी शनि अपनी ही राशि में है। 11 मार्च के बाद निवेश करना शुभ है। विशेषकर कंस्ट्रक्शन, लोहा और ऑयल सेक्टर में मकर राशि वालों को लाभ होगा। यदि किसी को उधार दिया था तो 21 मार्च से 25 मार्च के बीच तगादा करें, पैसा वापस आने के 90% योग हैं। बुध वक्री होने के कारण 21 मार्च तक ऑनलाइन शॉपिंग में धोखा हो सकता है, सावधानी बरतें। स्वास्थ्य के मामले में शनि का अस्त होना यानी 13 मार्च के बाद आपको थकावट और आलस्य दे सकता है। हड्डियों और दांतों से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। कैल्शियम और विटामिन डी पर ध्यान दें। इस महीने अपने स्लिप पैटर्न को ठीक रखें और मानसिक शांति के लिए ध्यान यानी मेडिटेशन का सहारा लें। 3 मार्च के ग्रहण के समय बाहर जाने से बचें। पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी। घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए 11 मार्च के बाद का समय बहुत अच्छा है, एकाग्रता बढ़ेगी। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो गुरु की कृपा से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, जिससे पिता के साथ संबंध सुधरेंगे। प्रेम संबंधों में इस महीने ईमानदारी सबसे जरूरी है।
शुक्र की स्थिति आपके रिश्तों में मधुरता लाएगी। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें होली के आसपास कोई खास मिल सकता है। लव लाइफ में जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उनकी मुलाकात हो सकती है। शादीशुदा जातक अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं। 20 मार्च के बाद किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं जो आपके रिश्तों में नई जान फूंक देगी। अब समय है उन 3 महाउपायों का जो मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था। शनि रक्षा कवच। हर शनिवार को काले कपड़े में थोड़े काले तिल और एक सिक्का बांधकर किसी गरीब को दान करें। यह अष्ट शनि के दोष को खत्म करेगा। ओम शन शनैश्चराय नम का 108 बार जाप करें। ग्रहण शांति। 3 मार्च को ग्रहण के बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और बहते जल में नारियल प्रवाहित करें। चंद्र ग्रहण के बाद चावल और सफेद कपड़ों का दान करें। मंगल शांति। चूंकि मंगल आपकी राशि में उच्च का है, अत्यधिक क्रोध से बचने के लिए हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें, इससे मंगल के नकारात्मक प्रभाव कम होंगे। पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज यानी सप्तधान्य खिलाएं। दोस्तों, अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मकर राशि के अन्य मित्रों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें। ग्रह संहिता से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।